नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे वी टू स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में, जिसमें कि जाना था जो सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे था आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर 2 पे था आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अभी हम जानेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सारा जाना है सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या फिर इसे बोल सकते हैं हार्ट टू बॉडी सर्कुलेशन। बेसिकली अभी समझेंगे हार्ट टू बॉडी सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रियम, जब ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है, देखिए यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आया, यहीं से आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड पहुंचा तो ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया, आपकी एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड पहुंचता है तो क्या होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट या डिपोलराइज करता है और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू क्या करता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है तो आपका बाइकस्पिड वॉल्व या फिर इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और ये मोस्ट डिफॉल्टी वॉल्व है। आपका मिट्रल वॉल्व ओपन होता है, उसके बाद ब्लड क्या होता है, राइट एट्रियम से ट्रेवल कर जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, आपका अरोटिक वाल्व ओपन होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो ओपन होता है, ये आपका पार्ट ऑफ वेंट्रिकल है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, अरोटिक वाल्व ओपन होता है। अरोटिक वाल्व ओपन होके जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, आपका पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। ये आपका अरोटा है, तो अरोटा के थ्रू क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। ये अरोटा है आपका, और ये बहुत मेजर ब्रांचेज या फिर बड़ी ब्रांचेज हैं किसकी, अरोटा की, जो कि होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये होता है आपका सर्कुलेशन। समझते हैं अभी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड पहुंचा, मिट्रल वॉल्व खुला या बाइकस्पिड वॉल्व खुला, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड कहां पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल तक की तरफ पहुंच गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद अरोटा में ब्लड पहुंच जाता था। अरोटा क्या काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड टू होल बॉडी। तो अरोटा का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को होल बॉडी में या पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जब ब्लड आपकी होल बॉडी में पहुंच जाता है तो क्या होता है, बॉडी में तो टिश्यू होते हैं, टिश्यू तक ब्लड पहुंच जाता है, ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन डिलीवर होता है या ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है आपका वेन। वेन या फिर वेना कावा। बेसिकली ये क्या है, वेना कावा क्या है, सबसे बड़ी ब्रांच ऑफ द वेन है। जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है बॉडी में वेन्स की, उसे वेना कावा कहते हैं। इसका काम होता है रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करती है, रिटर्न कर देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां पर करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमने जाना था क्या था, राइट साइड ऑफ द हार्ट में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम में फिर से ब्लड पहुंच जाएगा। ये आपका टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंडक्शन सिस्टम। बेसिकली कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता क्या है। चलिए, थैंक यू।